आज का जो मेरा टॉपिक था बेसिकली वो मैंने कहा था कि डिफाइनिंग अ फंक्शन आउटसाइड द क्लास। किसी भी आपने मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर कैसे लिखना है। अब देखो ऊपर जितने भी हमने प्रोग्राम किए, अगर मैं इसी को थोड़ा सा देख लूँ तो जितने भी मैंने मेथड्स लिखे हैं वो मैंने पब्लिक के लिए लिखे हैं, पब्लिक के अंदर लिखे हैं। जितने भी मैंने मेथड्स लिखे हैं वो सारे के सारे मैंने पब्लिक के अंदर लिखे हैं। अब इन्हीं मेथड्स को कहता है कि आपने क्लास से बाहर लिखना है। अब वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए एक ऑपरेटर यूज होता है जिसे आप कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन। इस स्कोप रेजोल्यूशन की वजह से आप अपने मेंबर फंक्शन को क्लास से बाहर भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें कहते हैं राइट अ क्लास, एक ऐसी क्लास बनाओ और जो क्लास है वो आपकी अरे टाइप की हो, डेट कंटेन्स एन अरे ऑफ इंटीजर। कि वो क्या करे, एक क्लास है और वो क्लास कौन सी आपके पास, अरे टाइप की। और वो जो अरे की जो टाइप रखती है वो टाइप क्या रखनी है आपने, इंटीजर रखनी है। टू स्टोर 5 वैल्यूज, और कितनी वैल्यूज उसके अंदर हमने महफूज करवानी है, स्टोर करवानी है, वो 5 वैल्यूज स्टोर करवानी है। और फिर कहता है जी ये आपने फंक्शन बनाने, एक आपने फिल का फंक्शन बनाना है, ठीक है, जिसमें वो इनपुट लेगा। एक फंक्शन बनाना है डिस्प्ले का जिसमें वो आपको आउटपुट देगा। एक फंक्शन बनाना है जिसमें आपने ये चीज को देखना है कि आपके पास मैक्सिमम नंबर आ जाए। और एक फंक्शन बनाना है, आपने वो वाला फंक्शन बनाना है जिसमें आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाए। यानी कि अगर आपको थोड़ा सा, अगर मैं आउटपुट के बारे में बता दूं थोड़ा सा स्टार्टिंग पर प्रोग्राम को करवाने से पहले, कि वो क्या कर रहा है, ये हमारे पास वो एक अरे ली है और अरे में ये जो हमारे पास फंक्शन चला है वो मेरे पास फिल का फंक्शन चला है। और ये मेरे पास जो फंक्शन चला है ये मेरे पास डिस्प्ले का फंक्शन चला है। अब यहाँ पे देखो 52, 31, 97, 68, 28, ये तो हमारे पास इनपुट हो गई। ये वाले पार्ट में हमारे पास आउटपुट होगी। जो तीसरा फंक्शन बनाया मैक्स का मतलब है कि इन इस तमाम जो वैल्यूज हमने इनपुट करवाई हैं इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो हमें शो कर दे। उसके लिए आपने एक मैक्स का फंक्शन चलाया और एक उसने क्या किया, मिनिमम का फंक्शन को रन किया और आपके सामने डिस्प्ले आउटपुट दी है। अब चूंकि टॉपिक ये पढ़ रहे हैं कि जितने भी फंक्शंस बनाने हमने क्लास से बाहर बनाने, जरा गौर से देखो, कोई टफ नहीं है। एक अरे नाम की मैंने क्लास बनाई, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, पहले एक क्लास बनाओ, उसका नाम क्या होना चाहिए, आपका अरे होना चाहिए, कर लिया। सेकेंड रिक्वायरमेंट ये थी, उसमें क्या होना चाहिए, इंटीजर आपके पास होना चाहिए। अरे जो हो वो आपके पास इंटीजर होनी चाहिए। मैंने वो भी उसकी बात मान ली, इंटीजर ए बनाया और उसके बाद उसकी मैंने लेंथ दे दी। तो वॉइड डिस्प्ले, अब देखो यहाँ पे पब्लिक है, पब्लिक में हम क्या लिखते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल उस फंक्शंस को बताया है कि फिल का फंक्शन है, डिस्प्ले का फंक्शन हम बनाना चाहते हैं, मैक्स का बनाना चाहते हैं और मीन का फंक्शन बनाना चाहते हैं। यहाँ पर हमने फंक्शन बनाए, लेकिन इनको जो डिफाइन की है, जो इनकी डेफिनेशन है, जो वैल्यू हमने इसके अंदर स्टोर करनी है, वो हमने क्या किया, क्लास से बाहर किया। ये यहाँ तक क्लास का सिंटेक्स कंप्लीट हो गया। यहाँ से क्लास का आगाज हुआ और यहाँ पर आकर क्लास खत्म हो गई। क्लास कैसे खत्म हुई, कैसे पता चलता है, ये लास्ट पे उसके सेमीकोलन लगा होता है तो उसमें हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर आकर हमारी क्लास क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब हमने क्या किया है, अब हमने ये कहा था कि हमने जितने भी डेफिनेशन लिखनी है, फंक्शन को जितना भी हमने डिफाइन करना है, वो क्लास के अंदर रहकर नहीं करेंगे, वो हम आउटसाइड द क्लास करेंगे। तो आउटसाइड के लिए मैंने कहा था कि एक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज होता है। हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज किया और क्या किया, पहला फंक्शन था आपके पास वॉइड फिल का, और फिल हम किसको कर रहे हैं, अरे को कर रहे हैं। वॉइड अरे लिखा और उसके बाद हमने फिल के फंक्शन को यूज किया, लेकिन किसकी मदद से, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए। कि जितने भी हमने डेफिनेशन लिखी है वो सारी की सारी हम इस फिल की लिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अब ये ऐसे ही मैंने सब फंक्शन को डिस्प्ले करवाया। फिल का फंक्शन स्कोप ऑपरेटर रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से मैंने डिफाइन किया। अब उसमें हो क्या रहे, मैंने इनपुट करवाई है और इनपुट करवाने के लिए आप अरेज में फॉर लूप का यूज आउट करते हो। चूंकि 5 नंबर है, ये तो नहीं ना कि आप 5 दफा सीन 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 लिखो। तो आपने क्या किया, एक लूप चला दिया। लूप की कंडीशन क्या रख दी, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5। जब तक आई की वैल्यू 5 से लेस देन होगी तब तक इस ए में इनपुट होती जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अब जब 0 था, अब इस आई में वैल्यू कितनी पड़ी है, 0। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट इनपुट होगी वो आपके किस वाली लोकेशन में होगी, ए ऑफ 0 में। जिस तरह ऊपर आपको दिखा भी रहा है, ए ऑफ 0 में। अब आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 1 हो गई। 1 लेस देन 5 कंडीशन आपकी फिर ट्रू है। फिर इस आई में वैल्यू कितनी है, 1 आ गई। और यहाँ पर ए ऑफ 1 में जब आप नंबर एंटर करोगे तो वो वैल्यू आपकी किस वाली लोकेशन पे जाके सेव होगी, वो आपकी ए ऑफ 1 में जाके सेव होगी।
यही अरेज होते हैं, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होता है। जो अरेज स्टार्ट होते हैं वो आपका 1 2 से स्टार्ट नहीं होते हैं, उसका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर आपका समथिंग चलता है। अगर 5 नंबर को स्टोर करना है तो 0 से 4 होगा, ये नहीं होगा कि 1 से 5 होगा, नहीं, आपकी जो लोकेशन स्टार्ट होगी वो 0 से 4 तक होगी। अब यहाँ पर आप ये ऐसे ही आपने क्या किया है, डिस्प्ले का एक फंक्शन बना लिया। डिस्प्ले में क्या करवाना है, आपने आउटपुट करवानी है, और आउटपुट भी आप फॉर लूप में ही करवाओगे। आउटपुट भी आपने फॉर लूप के अंदर ही करवानी है। अब फॉर लूप में आउटपुट कैसे जाएगी, अब ये जस्ट इतने पार्ट में पहले आपने इनपुट करवाई है, उसके बाद आप चाहते हो कि जो मैंने इनपुट करवाई है वो मुझे शो भी हो, उसके लिए आपने एक मेथड बना दिया डिस्प्ले का, और डिस्प्ले के अंदर फिर वही कंडीशन रखी है, क्योंकि अरे आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए जो आप इनिशियल वैल्यू भी रखोगे वो भी आपकी 0 से ही रखी जाएगी। 0 5 सी आउट ए ऑफ 0, इस आई में वैल्यू कितनी 0। अब जो 0 में वैल्यू पड़ी हुई है, जो आपने इनपुट करवाई मेमोरी के जिस पार्ट में ए ऑफ 0 में जो वैल्यू आपकी 52 पड़ी हुई है वो 52 आपके सामने शो हो गया। फिर आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 1 हो गई, फिर वो फर्स्ट लोकेशन पे जो वैल्यू थी, जो सेकंड लोकेशन पे जो वैल्यू है वो आपके सामने शो होगी। फिर आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की जो आपकी अरे की तीसरी लोकेशन पे जो वैल्यू थी 97 वो शो आउट हो गई। तो यानी कि ये मेरे पास 5 वैल्यूज ऐसे क्या होनी स्टार्ट हो गई, शो होना स्टार्ट हो गई। ये तो था मेरे पास डिस्प्ले का फंक्शन, लेकिन क्लास से मैंने बाहर सारे के सारे फंक्शंस को एक्सप्लेन किए। अच्छा, अब यहाँ पर अब आगे आ जाओ, जो था कि हमने ये चीज चेक करनी है कि जो आपने फंक्शंस बनाए हैं, जो आपने मेथड बनाया है, उसमें हमारी जो चौथी रिक्वायरमेंट ये थी कि उसमें आपके पास मैक्सिमम नंबर भी आपके सामने शो हो कि मैक्स बड़ी वैल्यू कौन सी है, जो इनपुट मैंने करवाई है उसमें मैक्सिमम वैल्यू बड़ी वैल्यू कौन सी है। फिर अगला फंक्शन ये था कि उसमें जो मिनिमम वैल्यू थी वो भी आपने शो करवानी है। तो मैंने मैक्स के नाम से एक मेथड क्रिएट किया, और स्टार्टिंग पर मैंने क्या कर रहा हूँ, जो फर्स्ट लोकेशन पे जो वैल्यू है, जो मेरे पास फर्स्ट लोकेशन में वैल्यू 52 है, ये मैंने किस वेरिएबल को दे दी, m के वेरिएबल को। अब m के वेरिएबल में कितनी वैल्यू आपकी सेव हुई हुई है, 52। अब आगे वो फॉर लूप में चेक कर रहे हैं i इज इक्वल टू 0, क्या वो ये चेक कर रहे हैं कि अब देखो i में वैल्यू 0 है, अब a ऑफ 0 में वैल्यू कितनी पड़ी हुई है 52, m में भी कितनी वैल्यू पड़ी हुई है 52। अब यहाँ पे देखो 52 से छोटा नहीं हो सकता, 52 से बड़ा नहीं हो सकता, हाँ अलबत्ता 52 के इक्वल जरूर हो सकता है। 52 के उससे लेस देन नहीं हो सकता, 52 से ग्रेटर नहीं हो सकता, लेकिन 52 के इक्वल जरूर हो सकता है। अब यहाँ पे तो इक्वल की तो कोई कंडीशन ही नहीं दी हुई, वो कह रहा है जी 52 से छोटा है, ये कंडीशन ही गलत हो गई। जब कंडीशन गलत हुई तो ये वाला जो प्रोसेसिंग जो स्टेटमेंट है इस पे काम नहीं हुआ। अगर आपको इफ आता है, अगर आपने पिछले चैप्टर्स में इफ और इफ एल्स पढ़ा हुआ है, तो वहां पे इफ में ये चीज बताई जाती है कि कंडीशन चेक होने के बाद आपकी सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट पे काम होता है, आइदर वो ट्रू वाली स्टेटमेंट पे काम हो, आइदर वो फॉल्स वाली स्टेटमेंट पे काम हो। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन आपकी गलत हो गई, वाली स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा, आई में इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, 1 लेस देन 5 कंडीशन आपकी फिर ट्रू होगी। अब इस a ऑफ 1 फर्स्ट लोकेशन में वैल्यू कितनी पड़ी है 31। अब यहाँ पे देखो m में वैल्यू कितनी पड़ी है 52, 52 लेस देन 31, क्या 52 छोटा होता है 31 से, कंडीशन फिर गलत हो गई कि भाई 52 तो 31 से बड़ा होता है, लेकिन हमने यहाँ पे ये कह दिया कि अल्लाह के बंदे 52 हमने कह दिया छोटा होता है, आपका लैंग्वेज कहती है कि नहीं, ये जो आप कह रहे हो वो गलत कह रहे हो। अच्छा ठीक है, हमने मान ली उस लैंग्वेज की बात मान ली, आई में हमने फिर इंक्रीमेंट किया, आई में वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3 हो गई, आई में कितनी वैल्यू हो गई आपकी 3 हो गई। अब 3 वाली लोकेशन में जाके चेक करो, अब 3 वाली लोकेशन में आपके पास कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है 97। अब यहाँ पे देखना है कि जब आई में वैल्यू 90 से, अब आई में वैल्यू थी 3 और ए ऑफ 3 जो थर्ड लोकेशन थी, आई में वैल्यू 3 नहीं, आई में वैल्यू 2 होगी, क्योंकि आई में पहले वैल्यू 1 थी, 1 के बाद इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होने के बाद आई में वैल्यू होगी 2। अब ए ऑफ 2 में वैल्यू कितनी पड़ी हुई है 97, एम में वैल्यू कितनी पड़ी हुई है 52। अब यहाँ पे होगा क्या,
97 52 से बड़ा होता है या 52 छोटा होता है 97 से, हमारा काम मिल गया, हमें ओके हो गया। हमने क्या किया, जब हमें ये पता चल गया कि 97 52 से बड़ा होता है, तो जो ये पास a ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पे 97 थी, वो हमने इनिशियलाइज करवा दी। किसको इनिशियलाइज करवा दी? m को। अब अगेन वो इंक्रीमेंट करेगा, चेकआउट करेगा, लेकिन ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कि 97 से ग्रेटर हो। फोर लूप टर्मिनेट हुआ, टर्मिनेट होने के बाद वो हमें रिटर्न करे कि जो m में जो वैल्यू है वो 97, अब वो हमें रिटर्न करे। रिटर्न कहाँ पे जाके करेगा? वो हमें वॉइड मेन में करेगा। अब देखो वॉइड मेन के अंदर हम एंटर हुए और ऊपर हमने क्लास कौन सी बनाई थी? अरे की। और हमने उसका क्या किया? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हमने कहा जी अरे डॉट फिल। हमने पब्लिक में जाकर क्या देखा जी? फिल के फंक्शन को कॉल किया, लेकिन जो फिल की जो डेफिनेशन लिखी थी वो क्लास से बाहर थी। जैसे मैंने अरे डॉट फिल की है, वो क्या करेगा? इस वाले पार्ट में आपके फिल के फंक्शन को बुलाएगा और मुझसे इनपुट ले लेगा। इनपुट लेने के बाद ऐसे ही आपको ये मैसेज वैसे ही शो कर देगा, एंटर द फॉलोइंग वैल्यू। तो यहाँ पर जाकर मुझे क्या करेगा? डिस्प्ले का फंक्शन को कॉल किया, और डिस्प्ले का फंक्शन किसमें बनाएगा? पब्लिक में। और इसको डिफाइन कहाँ पे किया हुआ है? क्लास से बाहर। इस वाले पार्ट में जाके मुझे क्या कर देगा? आउटपुट्स को दे देगा। जब वो आउटपुट्स को दे देगा तो यहाँ पर जाकर अरे डॉट मैक्स के फंक्शन को कॉल करूंगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी, वो मेरे सामने क्या हो जाएगी? शो हो जाएगी। जिसके बाद है पॉइंट आपका कंस्ट्रक्टर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टर आता है आपके पेपर्स में। ये आई होप सो कि लाजमन वो कंस्ट्रक्टर वाला क्वेश्चन देगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ये होता है, एक आपके पास मेंबर फंक्शन होता है जो कि खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है। ये क्या ऐसा फंक्शन है? ये ऐसा फंक्शन है कंस्ट्रक्टर, हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं। ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जिसको हम कॉल भी नहीं करते, जिसे हम बुलाते भी नहीं है, लेकिन ये खुद ब खुद क्या हो जाता है? एग्जीक्यूट हो जाता है। अब कैसे एग्जीक्यूट होता है इसकी जरा एग्जांपल पे गौर करो। प्रोग्राम 13.7 में लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज और याद रखना, तो जो कंस्ट्रक्टर है ना, आपका मेंबर फंक्शन भी है। और जो कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं? जो क्लास का नाम होगा उसी नाम का आपका कंस्ट्रक्टर बनेगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्लास है हेलो, ये क्लास है मेरे पास हेलो। और पब्लिक में जाकर जब हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया तो मैंने यही बात बताई है कि जो हम क्लास का नाम रखेंगे उसी नाम का आपका क्या होगा? कंस्ट्रक्टर बनेगा। अब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया टीचर टाइप एन का, कर लो ठीक है, ना करो कोई मसला नहीं है। इस एन को जब हमने यूज ही नहीं करना तो आपकी मर्जी है, आपने करना है कर लो, नहीं करना ना करो, कोई मसला नहीं है। आप प्राइवेट लिखो ही ना, आप सीधा पब्लिक पे आ जाओ। और पब्लिक में आकर मैंने क्या किया? एक कंस्ट्रक्टर बनाया। अगर आपको थोड़ा सा याद हो ना, तो जावा में मैंने ये भी बात बताई थी कि कंस्ट्रक्टर्स में हम वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं हमारे पास किस लिए यूज होते हैं? वैल्यूज इनिशियलाइज करवाने के लिए यूज आउट होता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी कह रहा हूँ सी लैंग्वेज में कि जब आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है तो जो क्लास का नाम होगा वही नाम आप यहाँ पे रखोगे। रख लिया और इधर आके आपने डिफाइन कर दिया कंस्ट्रक्टर में सी आउट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड एल। आप वाइड मेन में है, जितने आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली उतना चल जाएगा। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर एक्स और वाई दो ऑब्जेक्ट्स बनाओ, और ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद सेमीकोलन से आपने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए एक्स और वाई, उसको बंद किया वॉइड मेन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। और दो ऑब्जेक्ट्स जब बना लोगे तो मैंने ये बात कही है कि जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो जो कंस्ट्रक्टर होगा वो ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं तो दो दफा मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बता देगा। अगर मैंने तीन बनाए हैं तो आपको तीन दफा ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएटेड करके दिखा देगा। अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना हो तो आपको मैं वो दिखा भी दूं। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आपका बना जरूर है, लेकिन उसके लिए आपको स्टैटिक टॉपिक है आगे स्टैटिक का, तो वहां पर आपकी वो चीज चले चले मैं आपको वहां पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि कंस्ट्रक्टर आपको कैसे रन हो रहे हैं। इसको अभी मिनिमाइज ही करते हैं, हम छोड़ते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर ये बात में याद रख लो, कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद एग्जीक्यूट होता है, खुद ब खुद चलता है। जितने आप वाइड मेन में ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करोगे
ऑटोमेटिकली आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, रन होना शुरू हो जाएगा। प्रोग्राम में देख लो, आपने एक नंबर की क्लास बनाई है, ये ऊपर वो आपको स्टेटमेंट बता रहा है कि दो इंटीजर डाटा मेंबर लो विच आर इनिशियलाइज्ड टू 100 व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कहते हैं जी जब आपका ऑब्जेक्ट बन जाए उसमें आपने कितनी वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है, 100 इनिशियलाइज करवानी है। और उसके बाद आपने फंक्शन कौन से बनाना है, एवरेज का फंक्शन बनाना है डेट से। तो अब हमने क्या किया, क्लास बनाई है, क्लास का नाम हमने क्या रखा है, नंबर। और यहाँ पर आपने दो वेरिएबल्स को क्या कर लिया, डिक्लेयर की है। डिक्लेयर करने के बाद एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, और कंस्ट्रक्टर मैंने कहा है कि जो क्लास का नाम होगा वही नाम आपका कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए यूज होगा। तो जो मेरे पास क्लास नंबर की थी वही मेरे पास हमने नंबर क्लास यूज की है। और उसके अंदर मैंने क्या किया, वैल्यू को इनिशियलाइज करवाने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज आउट किया। क्या यही बात मैंने जावा में भी बताई थी कि वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाने के लिए आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो। और यहाँ पे ये चीज आपको इंडिकेट भी करवा रहे हैं, x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 100। 100 x को भी चला गया और y को भी चला गया। फिर अगली रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपने एवरेज का फंक्शन बनाना है। एवरेज का फंक्शन आपने क्रिएट किया। यहाँ पे जो मेरे पास x और y पे जो मैंने वैल्यू इनिशियलाइज की थी वो शो हो जाएंगे, और एवरेज का फंक्शन मेरा चल जाएगा, यानी कि दो नंबरों को जमा करो और दो पे उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जो क्लास थी मेरे पास नम की क्लास बनाई है, और उसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एन। और यहाँ पर जाकर मैंने अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया। मैं अगेन एंड अगेन आपको बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर आपको खुद ब खुद चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एन डॉट एवरेज, एवरेज के फंक्शन को कॉल किया। अब जैसे मैंने एवरेज के फंक्शन को कॉल किया, जो कंस्ट्रक्टर था वो खुद ब खुद चला। जब वो खुद ब खुद चला तो जो एक्स और वाई की वैल्यू थी वो किसमें चेंज हो गई, एक्स में भी 100 सेव हो गया और वाई में भी 100 सेव हो गया। जैसे मैंने एवरेज के फंक्शन को कॉल किया, एक्स में भी 100 शो हो गया, वाई में भी 100 शो हो गया, और बाद में उन दोनों को आपस पे एड अप करके उसको 2 पे डिवाइड कर दिया। पैरामीटर्स टू कंस्ट्रक्टर। प्रोग्राम को करवाते हैं, अपनी बात को कंप्लीट करूं। उसमें क्या लिखा हुआ है, टीचर टाइप आपने एक वेरिएबल यूज किया मार्क्स का, और एक वेरिएबल आपने यूज किया ग्रेड का। या बेटे जरा थोड़ी सी स्टेटमेंट को ऊपर से पढ़ लेना जिसमें मार्क्स और ग्रेड हमने जस्ट इनपुट करवानी है। ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूँ कि जब आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे जो क्लास का नाम होगा वही नाम आपके कंस्ट्रक्टर का होगा। वो कंस्ट्रक्टर का नाम आपने स्टूडेंट रखा, और उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स पास करवा दिए, एक इंटीजर टाइप मार्क्स का और एक कैरेक्टर टाइप जी। ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग पर क्या बात बताई थी, कंस्ट्रक्टर इसलिए यूज होते हैं जिसमें आप वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाने के लिए आप कंस्ट्रक्टर का यूज आउट करते हो। यहाँ पे जो आप वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगे, ये आपने शो का मेथड बनाया। आप जल्दी से क्लियर स्क्रीन पर आओ। आपने आपके पास क्लास कौन सी थी, स्टूडेंट की, और एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया S1 का, और S1 के पैरामीटर में आपने ये बात बता दी कि जो स्टूडेंट 1 का डाटा होगा ना, उसके जो मार्क्स होंगे वो 730 होगा, और जो उसका जो ग्रेड होगा वो ग्रेड क्या होगा, ए होगा। और सेकंड स्टूडेंट के जो मार्क्स होंगे वो 621 होंगे, और जो उसका ग्रेड होगा वो क्या होगा, बी ग्रेड होगा। और ऐसे ही जब आपने उस वाले फंक्शन को कॉल किया S1 डॉट शो, जो स्टूडेंट 1 के मेथड को जब फंक्शन को आपने कॉल किया, तो जो ये 730 था वो इनिशियलाइज हो गया M को, और जो A था वो इनिशियलाइज हो गया G को। अब चूंकि ये चीज कंस्ट्रक्टर में आ रही है, कंस्ट्रक्टर में M में वैल्यू कितनी पड़ी हुई है, 730, और वो M की में जो वैल्यू 730 पड़ी है वो किसको चल जाएगी, मार्क्स को। और G में जो आपके पास ग्रेड A पड़ा हुआ है वो किसको इनिशियलाइज हो जाएगा, इस वाले ग्रेड के वेरिएबल को। और यहाँ से जाकर आपका वो शो आउट कर देगा और बता रहा है जी मार्क्स 730 ग्रेड A।